हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के जो भी काम हैं हमारे शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है झाड़ू का, तो सबसे पहले हमने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो इस वाले रूम की फटाफट से पहले झाड़ू लगाते हैं और बाद के बाहर की झाड़ू लगाते हैं, और अंदर वाला जो रूम है उसमें झाड़ू बाद में ही लग पाता है, दोपहर में अभी नहीं लगाएंगे। तो ये हाल में झाड़ू लगा लेते हैं और इधर के जो भी इससे बाहर है की जगह है वहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, और अभी बरामदे में भी झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से। हर जगह की साफ़ सफाई तो सुबह सुबह नहीं हो पाती है, लेकिन सुबह झाड़ू लग जाता है और पोछा नहीं लग पाता है, क्योंकि आयुष स्कूल जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता है सुबह इतनी जल्दी। और फिर इसके बाद हमने आयुष को भेज दिया है स्कूल, तैयार करके खाना भी बना दिया था उनके लिए। तो एक आलू काट के और सब्जी पराठे बनाए थे। सिर्फ 2 ही पराठे बना पाते हैं, सुबह इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, तो उनको फटाफट से तैयार करके भेज दिया है। और इसके बाद फिर आ गए हैं यहाँ की झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अगर सुबह सब में झाड़ू लगाने लगो तो फिर टाइम भी हो जाता है और झाड़ू भी अच्छे से नहीं लग पाती है। तो यहाँ पर तो भैंसों के लिए जो चारा काटा जाता है वो भी लेके जाती हैं मम्मी, तो कूड़ा फिर से फैल जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा चलो आयुष को भेज देते हैं, इसके बाद फिर अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि अगर पहले लगा दो तो फिर वैसा ही हो जाएगा और हमें फिर से लगानी पड़ती है झाड़ू। तो यहाँ पर टाइम भी लगता है काफ़ी कूड़ा साफ़ करने में। तो यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं और इसके बाद फिर हम नहा के भी आ गए थे। और आज हमें जाना है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो सुबह से खाना तो खा लिया है। इस अल्ट्रासाउंड में जो होता है तो इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि खाना ना खाओ पानी पीते रहो, लेकिन सुबह से बार बार पता नहीं क्यों प्यास लग रही थी इतनी ज़्यादा। तो हमने कहा पता नहीं रास्ते में भी लगेगी और कोई है नहीं घर पे, तो हम सवारी से ही जाएंगे। तो फिर हमने थोड़ा सा शरबत बना के पिया था। इससे क्या है कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी लेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी। तो पहले हमने थोड़ा सा शरबत बनाया था और इसके बाद फिर हम गए थे। तो सवारी से ही गए हैं, जो हमारे यहाँ की आशा हैं वो उनके साथ ही गए थे। तो सब जो खाना बना दिया है, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, यहाँ की झाड़ू लगा दी है। पोछा नहीं लगा पाए हैं, और वैसे भी अभी इन दिनों में यहाँ पोछा बहुत ही कम लगाते हैं। दिक्कत होती है पोछा लगाने में भी, और बरसात में भी यहाँ पर सीढ़न सी रहती है, तो इस वजह से बहुत ही कम पोछा लगाते हैं। और इसके बाद फिर हम आके तैयार होके आ गए हैं। थोड़ी दूर ही पैदल चलना होता है, तो वहाँ से पैदल चल के आए हैं। बस यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे रिक्शा का। तो ये हैं हमारे जो साथ में आई हैं आशा, हम और मम्मी थे। मम्मी को भी साथ में ले आए थे, क्योंकि अभी अकेले कहीं गए भी नहीं हैं। और मम्मी से हमने पूछा चलो साथ में, क्योंकि इनकी मीटिंग है, तो ये बोल रही हैं कि फिर हम वापस उधर से नहीं आएंगे, तुम लोग चली आना। तो इस वजह से मम्मी को भी साथ में लेके गए थे। फिर वहाँ का हमने कुछ भी वीडियो नहीं शूट किया था। इसके बाद फिर घर आ गए थे, टाइम काफ़ी हो गया था, 2 बज गए थे आते आते, और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आकर सबसे पहले हमने आराम किया, फिर इसके बाद जो भी काम होते हैं वो किए थे। और अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो दाल बनाएंगे जाके हम, मूंग की दाल थोड़ी सी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी सब्जी ही रखी है और थोड़ी सी दाल बना लेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों में, और साड़ी बांधने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो पहन लेते हैं शाम को कुर्ती, क्योंकि अभी रात में भी दिक्कत होती है, तो ऐसे आराम मिल जाता है। लेकिन दोपहर में साड़ी ही पहनते हैं, क्योंकि घर पे कोई आ भी जाता है, पापा भी रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और हमारे पापा को भी पसंद नहीं है ये सब, लेकिन रात में थोड़ा सा पहन लेते हैं। तो ये कपड़े सूती होते हैं, तो थोड़ा सा आराम भी मिलता है। तो हमारा दाल भी बन गई है, रोटियां भी बन गई हैं, बस 2 रोटियां बची थी, तो इनको भी हम फटाफट से बना लेते हैं। इतने टाइम तो बस थोड़ा सा ही खाना बनाना होता है, और जल्दी से बना के छत पर ही ले जाएंगे, क्योंकि सभी लोग छत पर ही खाना खाएंगे। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और अभी लाइट चली गई है, तो गैस में ही बनाना हो रहा है। और वैसे दाल तो हमने बना लिया था इंडक्शन में, लेकिन इतने टाइम लाइट थोड़ा लेट आती है। सुबह तो देर तक बनी रहती है, लेकिन इतने टाइम
काफ़ी देर से ही लाइट आती है, कभी कभी 8 बजे आती है, कभी तो 7:30 बजे आ जाती है, ऐसे ही आती है। तो इतने टाइम देर में ही आ पाती है। और फिर हम आ गए हैं नारदान पे बर्तन लेके। हमने कहा फटाफट से बर्तन भी धो लेते हैं। तो अभी टाइम काफ़ी है, अभी 7:30 बजे हुए हैं, लेकिन खाना बन गया है हमारा, बर्तन भी धुल लेते हैं। और आयुष की शर्ट है स्कूल की, तो हमने कहा याद नहीं रहेगी, सुबह तो यहाँ पर टांग दिया था कि अभी पहले धुल लेते हैं बर्तन और फिर अभी धुल के डाल देंगे, तो रात में सूख भी जाती है और पता नहीं याद भी ना रहा, सुबह तो फिर रह जाएगी। तो स्कूल की ड्रेस है, लेकिन जैसे ही भी सब तैयारियां किया था, लेकिन आयुष को पता नहीं क्यों बुखार आ रहा है, तबीयत ख़राब हो गई थी, शाम को ही बुखार आ गया था, पता नहीं, बस खेलते खेलते आया, तुरंत से बोलने लगा मम्मी हमें सोना है। तो हमने बिस्तर लगाया और जब इसके मैंने सिर पे हाथ रखा तो बहुत तेज़ से बुखार आ गया था। तो इतने टाइम ही भेजा था इसको तुरंत से डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए, लेकिन इतने टाइम तो इंजेक्शन नहीं लगाया था क्योंकि बुखार काफ़ी तेज़ था। तो उन्होंने दवा दे दी है कि दवा खिलाओ, जब बुखार उतर जाएगा तो सुबह इसको दवा देंगे। तो अभी ये है अगले दिन का वीडियो, क्योंकि उस दिन ज़्यादा वीडियो फिर नहीं शूट कर पाए थे, उसे बुखार भी आ गया था। तो सुबह का वीडियो है ये। रात में हमने दाल भिगोई थी उड़द की और थोड़ी सी चने की दाल है, तो इसको आज हम पीस के बनाएंगे करेल। तो दाल पीस लेते हैं फटाफट से। और अभी हम नहा के भी आ चुके हैं, सारे काम जो हैं सुबह के झाड़ू वगैरह के वो हो गए हैं। तो आयुष को स्कूल भेजना नहीं है, तो फिर हमने कहा झाड़ू लगा के तुरंत से नहा लेंगे क्योंकि टाइम है अभी। फिर दाल भी धुल लिया था। और आयुष को तो पूरी रात बुखार रहा है, दवा पिलाने से बस थोड़ा सा हल्का हुआ था, फिर से आ गया था बुखार। तो पूरी रात हम जग जग के उसके पट्टी ही चढ़ाते रहे हैं, क्योंकि बुखार जब ज़्यादा तेज़ होता है तो नींद भी नहीं आती है, और बच्चों को जब कुछ भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो हमें भी रात में अच्छे से नींद नहीं आई है और वीडियो भी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो सुबह थोड़ा सा आराम थी, मतलब कि हाथ पैर धुल के लिटाए हैं और अभी भेजेंगे डॉक्टर के पास। तो हमने कहा खाना बना लेते हैं जब तक ये सो रहा है, थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो हमने कहा तब तक हम खाना बना लेते हैं और खाना बनाने के बाद फिर भेजते हैं। कुछ भी नहीं खाया है कल से, कुछ खाने को दो तो अच्छा ही नहीं लगता है। जब बुखार होता है तो किसी को भी अच्छा, हमें भी ऐसा ही होता है, किसी किसी को तो खाना अच्छा लगता है, लेकिन किसी किसी को तो ऐसा ही होता है कि बुखार में खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो और इसे तो पूरी रात बुखार रहा है। रात में भी हमने 2 बार इसको सिरप पिलाया था, लेकिन बस थोड़ा सा हल्का हो जाता है और बिल्कुल से नहीं मतलब उतर रहा था बुखार। तो सुबह भेजा था डॉक्टर के पास मम्मी के साथ, तो वहाँ जाकर जब इसको वहाँ भी बुखार था, फिर वहाँ बुखार उतार के इनको जब इंजेक्शन लगा है तब से ये ठीक हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मतलब मन नहीं होता है कुछ भी काम करने का और ना ही वीडियो बनाने का। तो सब्जी के लिए हमने तो आधी दाल की पकौड़ी बना ली है और आधी दाल को ऐसे ही रख दिया है। तो इसके बाद फिर हमने लहसुन मिर्च और प्याज को काट के अच्छे से भून लिया है। तो थोड़ी सी ही बनाई थी सब्ज़ी, तो इतनी दाल हमने ऐसी ही बचा ली है। अब इसको मसाले में मिला के अच्छे से तल लेंगे, बस मिलाते जाना है और अच्छे से तल लेना है। और इसके बाद में इसमें पानी डाल देंगे घोल कर। तो इसको बिल्कुल पतला पतला घोलना है, घोल बना के। और क्योंकि जब ये पकेगी थोड़ी देर के बाद में इसका पेस्ट जो है गाढ़ा हो जाएगा। तो जो भी दाल का पानी था, तो उस थाली में जो भी दाल लगी हुई थी इसको भी धुल के हमने इसी में डाल दिया है। और आज लाइट चली गई है अभी, क्योंकि वैसे आती रहती है सुबह इतने टाइम तक, लेकिन अभी चली गई है। तो सब्ज़ी हमारी गैस पर ही बनी थी, फिर रोटियों की टाइम फिर आ गई थी लाइट, तो फिर हमने रोटियां बना ली थी इंडक्शन पे। और वैसे भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से बन जाए खाना, लाइट का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया था। तो अभी हमने सारा खाना बना लिया है, बर्तन भी धुल के रख दिए थे। और ये थोड़ी सी मूंगफली पापा ले आए हैं खेत से, खुद की तो नहीं है, चाचा के खेत से लाए थे, तो गीली है तो इनको भी तोड़ के रख देते हैं, क्योंकि जब काफ़ी सारी होती हैं तो फिर वहीं पे मशीन से कटवा दी जाती हैं। लेकिन थोड़ी सी ही थी तो फिर यहीं पे हमने ऐसे, मतलब जो गीली वाली होती है मूंगफली, ये अच्छी भी लगती है खाने में। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि
बादाम की तरह लगती हैं और अभी गीली हैं, तो ये गीली में ही ज़्यादा पसंद है, हमें भी बहुत ही पसंद है। तो इसको तोड़ के रख दिया है और अब जा रहे हैं यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे जा कर के। और अभी डॉक्टर की दुकान नहीं खुली थी तो थोड़ा सा ही लेट में भेजा है और इसको नहलाया था। नहलाने के बाद फिर से इसका सर गर्म है और ठंडी लग रही थी। जैसे नहलाया तो उसको ठंड लगने लगी, तो फिर हमने इसको उड़ा दिया कि पसीना निकलेगा तो शायद बुखार हल्का हो जाए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर के पास तुरंत से अगर ले भी जाएँ तो ऐसे इंजेक्शन नहीं लगाएंगे बुखार में। तो मम्मी तैयार होकर इधर आ गई हैं और हम इनको पट्टी चढ़ा रहे थे कि सर गरम है तो सर में सर ज़्यादा भारी ना लगे, क्योंकि सर गरम रहता है तो डर भी रहता है और नींद भी नहीं आती है। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, जितना बच्चे मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं उतना बड़े बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। शायद हमें इतना बुखार होता तो हम भी ना बर्दाश्त कर पाएँ, लेकिन बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं और हमें बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने ज़्यादा कुछ वीडियो भी शूट नहीं किया है। फिर गए थे इंजेक्शन लगवाने, जब से इंजेक्शन लग के आया है तो ठीक हो गया था, फिर खेलने लगा था। तो जब बच्चे अच्छे से खेलते हैं तो सारे काम भी करने का मन होता है। तो इसके बाद फिर हम शाम के टाइम आए हैं छत पे कपड़े उतारने के लिए, कपड़े सूख गए थे तो यहीं पर आयुष भी आ गया है और बच्चों को क्या है थोड़ा सा भी आराम मिल जाता है तो खेल कूद करने लगते हैं फिर, और हमें भी खुशी होती है जब बच्चे खेलते हैं। तो यहीं पर है छत पे, अभी देखिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, डर रहा है लेकिन फिर चढ़ रहा था इसी के ऊपर, और मम्मी है छत पे इसीलिए गया था और अभी आ रहा है नीचे। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा है। और अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद।